खबर साहब, आप तो ब्यूरो चीफ भी हैं और प्रोग्राम भी करते हैं, तो ईद वाले दिन कोई टाइम मिल जाता है कि ईद वाले दिन भी खबरें आ रही होती हैं? बहुत शुक्रिया एक तो प्रोग्राम में बुलाने के लिए। ईद का दूसरा दिन जिस तरह आप देख रहे हैं, तो मुझे बड़ी इस तरह याद है कि वे बैक इन 2001 जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया, अल्लाह जन्नत करे, ज़ियाउद्दीन साहब मेरे पहले रेजिडेंट एडिटर थे डॉन के अंदर। तो मैं जब उनको इंटरव्यू देने के लिए आया, उनको ट्रेनिंग रिपोर्टर्स चाहिए थे। डॉन इस्लामाबाद से तब नहीं छपता था, छपना शुरू हुआ तो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किया कि ट्रेनिंग रिपोर्टर्स के लिए एप्लीकेशन आए अगर कोई देना चाहते। तो मैंने एप्लीकेशन दी, मैं गया। सो वो थोड़ा सा हम पेंडू की थोड़ी सी अंग्रेज़ी लिखने में वो सेंटेंसेस वगैरह ठीक होते हैं। उन्होंने मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उस टाइम मैं इस्लामाबाद में एक गवर्नमेंट की जॉब पे था। सो उनको जब पता चला कि मैं गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के मैं इधर आना चाह रहा हूँ, तो ज़ियाद साहब ने कहा आपको पता है कि ये जर्नलिज्म ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये इट्स अ लाइफ स्टाइल, मतलब एडिक्शन है। यहाँ पे कोई 9 to 5 वाली बात नहीं है, किसी भी टाइम कहीं पे भी कोई स्टोरी डेवलप हो सकती है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो बेटा आप जाएं, सोचें समझें कि आपने जर्नलिज्म करना भी है कि नहीं। सो कुछ चंद हमारे अच्छे जो मशवरे देने वाले दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार गवर्नमेंट के अंदर क्या फ़ाइल हैं, इधर से उधर करते रहेंगे, गुड इंटरप्राइजिंग फील्ड, तो आप चले जाओ, अच्छे रहोगे। सो मैंने आ गया वहाँ पे। आप देख रहे हैं मेरी हालत, 3Js, जीन, जॉगर, जैकेट एंड ऑल दैट। सो जर्नलिज्म, जो जर्नलिस्ट है और स्पेशली हमारे जैसे जो छोटी मोटी रिपोर्टिंग करते हैं, तो पर ये आपको नौकरी फील होती है या ये लाइफस्टाइल फील होता है? होता है ना, सम टाइम आप चीज़ को पसंद करते हो तो फिर वो महसूस नहीं होता कि इंसान जॉब कर रहा है, लगता है कि ये आपका लाइफस्टाइल है। आई टेल यू, अभी ज़ाहिर है 2 दहाइयाँ हो गई हैं, 25 साल होने को हैं। ऐसा लगता है जैसे कल की बात है मैंने जर्नलिज्म शुरू किया। आई टेल यू, एवरी डे इज़ ए न्यू डे। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में जब से मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ कि मुझे रिग्रेट फील हुआ हो कि यार मैं क्यों इस प्रोफेशन के अंदर आ गया। हर लिहाज से प्रोफेशनली ग्रो किया, फाइनेंशियली जिस तरह हमारे प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ आई, जो है वो उससे कम से कम मैं उनमें हूँ, उन जर्नलिस्ट के अंदर के जिनको उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। सो नो रिग्रेट्स एट ऑल, मतलब कि इट्स अ लाइफ स्टाइल। मैं आई डू नॉट काउंट इट एज ए प्रोफेशन। और बड़ी मेहरबानी, आप आरफा साहब, आपको पता है शी वाज माय बॉस 2009-10 के अंदर, शी वाज माय रेजिडेंट एडिटर। और बड़े कम लोगों को इस बात का इल्म है कि मैंने जब ये आई थी तो उस वक्त तक मैं सिटी रिपोर्टिंग किया करता था। वो नहीं होती गली मोहल्ले की, कहाँ पानी रुक गया है, कहाँ पे सड़क की ज़रूरत है, किस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, लोकल लेवल मेट्रो की स्टोरीज़ किया करते थे। तो शी वाज द वन, शी सेड, शी आस्क्ड मी कि तुम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते? मैंने कहा जी बताएं। तो शी गिव मी अ फ्यू आइडियाज़ कि आप इसके ऊपर रिपोर्टिंग करना शुरू करें। एंड दैट डे ऑनवर्ड्स, लाइक उधर से फिर डॉन के फ्रंट बैक पेजेस के ऊपर, सो देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद फिर ज़ाहिर आप ऐसा ऐसा आगे बढ़े। सो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मैं अगर मुझे दोबारा अगर जन्म मिले तो मुझे ऑप्शन मिले दोबारा भी सहाफ़ी बनेंगे तो मैं दोबारा सहाफ़ी बनूंगा। मतलब मैंने काइंड ऑफ एडिक्शन, मतलब मैंने टुवर्ड्स योर वर्क दुनिया देखी सारी की सारी। कोई ऐसा मेरे ख्याल में कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ पे मैंने ट्रैवल नहीं किया बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशन। बाहर पढ़ने का मौका मिला, मतलब हमारे जैसे देहाती, वो जो टाट वाले भी क्या, हम तो बोरी स्कूल वाले थे ना, उनको स्कॉलरशिप मिल गए, मतलब आप लंदन में रहे, आप अमेरिका जाने का मौका मिला। सो किसी भी जाविये से अगर देखें तो मैं पूरा कोई गिला शिकवा नहीं। कोई गिला शिकवा। आरफा, अगर आप सहाफ़ी ना होती, कुछ और था जहन में कि कुछ और करने का? नहीं, कभी सोचा नहीं था। आई वॉज ऑल्सो एन एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट। मेरा इस तरह का कोई कहानी नहीं है कि मैं किसी ने मुझे कहा कि बड़ा सोच लो, छलांग मारनी है तो सोच के आना। मैं तो आई और सोचा था पता नहीं कितनी देर करूँगी, नहीं करूँगी। बिफोर आई न्यू इट 10 साल गुजर गए। सो इट हैपन्स एज यू सेड कि ये प्रोफेशन कम होता है, इट इज़ अ बिट ऑफ एन एडिक्शन, यू फॉल इन लव विद इट। बट कुछ साल है, काफ़ी रिग्रेट होता है। बहुत जिंदगी के बहुत साल ऐसे गुजरे हैं कि कभी रिग्रेट नहीं हुआ, अब बहुत ज़्यादा होता है। ओवर द इयर्स आप समझती हैं कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हमारा फील्ड, या मुश्किल हो गया है, या इसमें से जर्नलिज्म निकल गई है? देखिए, मैं मतलब कि मेरा तो ज़्यादा अरसा जो है वो प्रिंट में गुजरा है। मुझे तो टेलीविज़न में आए हुए कम ही साल हुए, और मैं टीवी में इसलिए आई क्योंकि अब प्रिंट में अब गुंजाइश ही नहीं है। प्रिंट इज़ जस्ट डाइंग इन पाकिस्तान। ये भी बहुत एक बदकिस्मती की बात है। अच्छा, ये इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, एक तनकीद ये भी होती है कि जिस तरह होते हैं ना क्लासिकल सिंगर और पॉप सिंगर,
वो कहते हैं जी, क्लासिकल सिंगर कहते हैं कि जब तक 7 साल तक एक टांग पे खड़ा हो गए ये बंदा गाता ना रहे। तो इसी तरह कहते हैं जी जो टीवी पे आ गए ये पैराशूटर हैं, जब तक इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की हुई इनको जर्नलिज्म का नहीं पता। तो इधर भी वो एक डिफरेंस है। वो नहीं, मुझे उस किस्म का कोई नहीं है। जैसे अब शुरू में भी आपसे कहा कि मुझे लगता है कि यू नो आई एम नॉट वेरी गुड एट टीवी। मुझे प्रिंट ज़्यादा पसंद है, मुझे ज़्यादा प्रिंट पसंद है ना। शौक की भी बात होती है कि लिखने का वो वाला ज़्यादा, सो आई मिस दैट। और दूसरा, मैंने कभी रिपोर्टिंग नहीं की और मेरा नहीं ख्याल मतलब कि मुझे कभी उसकी वजह से ये लगा कि मैं कोई कम सहाफ़ी हूँ उनसे जिन्होंने रिपोर्टिंग की है। मगर ये था कि एक आई मीन एज समबडी हु वाज रनिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइज करने का बहुत वक्त मिला। आई मीन कॉलीग्स थे जो रिपोर्टिंग के लिए जो रिपोर्टिंग कर रहे थे और यू नो आई वुड बी कोऑर्डिनेटिंग विद देम, पुटिंग द स्टोरीज टुगेदर। मुझे लगता है कि जो अब इस वक्त हमारी फील्ड में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मसला है वो ये है कि अब रिपोर्टिंग तो होती ही नहीं ना, देयर आर नो फैक्ट्स। ये हमने तो मतलब कि रियासत ने क्या इसको बयानिए की जंग बनाई है जिसमें हम भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग तो होती ही नहीं है ना। तो हम लोगों को एक तो रिपोर्टिंग नहीं होती, दूसरा जब अगेन पुरानी बुड्ढों वाली बात कि जब आए थे तो हमें बताया गया था कि सहाफत तो लोगों के लिए होती है ना, आप लोगों की कहानियां बताते हैं। ये तो इस्लामाबाद या किसी भी कैपिटल बड़ी महदूद हो गई है ना। अब तो सहाफत पावर कॉरिडोर्स के आगे पीछे घूमती रहती है। हर कैपिटल में ऐसा होता है, दुनिया के हर कैपिटल में ऐसा होता है। बट बाकी जो शहर हैं आपके, उसमें आप लोगों के लिए कुछ करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं हर जगह खत्म हो गया। आप मुझे बता दें पिछली दफे कौन सा अखबार, कौन सा टीवी चैनल जिसकी कोई ऐसी कहानी हो जिसका ताल्लुक लोगों से हो। हम तो स्टेटमेंट जर्नलिज्म जोगे रह गए हैं। आज ये कह दिया चीफ मिनिस्टर ने, आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया, आज ऑपोजिशन लीडर ने ये कह दिया। दिस इज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दफा एक यूनिवर्सिटी में मैं गया तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने कहा कि जी मीडिया जो है वो फलाने हमारे सूबे के मसाइल को उजागर नहीं करता। मैंने कहा मीडिया तो इस्लामाबाद के मसाइल को उजागर नहीं करता। हम तो इस्लामाबाद का नहीं बताते कि यहाँ पीने का साफ पानी नहीं है। तो बाकी के ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे फरवा, सोशल मीडिया के आने से आप समझती हैं कि सहाफत या मीडिया डैमेज हुआ है, या वो एक टूल है जिसके ज़रिए हम अपनी सहाफत को मज़ीद निखार सकते हैं? देखिए, दोनों साइट्स पे काम किया जा सकता है। हमें डैमेज भी हुआ है और हमने इससे बेहतरी भी देखी है। अब ज़ाहिर है कि एवोल्यूशन आई है एक फील्ड में, जैसे कि आरफा बता रही थी कि प्रिंट का उन्हें शौक़ है और हमने देखा है कि प्रिंट का जर्नलिज्म होता है ही जर्नलिज्म वो, क्योंकि आप एक ख़बर को फ़िल्टर करते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर सोर्सेज से आप बातचीत करते हैं, फिर जाके वो ख़बर छपती है और फिर सुबह आप अखबार में पढ़ते हैं। लेकिन जब टीवी आया तो ज़ाहिर है कि चीज़ें थोड़ी सी फास्ट ट्रैक पे चली गई। फिर आपको फ़ोन आते हैं रिपोर्टर्स के, सर जी ये ख़बर है और लगा दें, और फिर ब्यूरो चीफ उसे कंफर्म करते हैं, खबर लगती है, फिर फटे चलते हैं और सारी हमें चीज़ें पता है। बट सोशल मीडिया पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पे तो कोई फ़िल्टर नहीं है। हर शख्स जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो आज यूट्यूब पर बैठकर या कहीं और बैठकर वो एक अपनी तरफ से सहाफ़ी है, वो रिपोर्ट करता है, अपना एंगल बताता है। और यही वजह है कि हमारी जैसी सोसाइटी में, जो कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और हम कुछ चीज़ों को सीरियस लेते ही नहीं है जो सीरियस होती है, जिनको नहीं लेना चाहिए सीरियस, हम बहुत सीरियस ले लेते हैं। एक और चीज़ जो है फरवा की देखे ना कि पहले एक तरफा ट्रैफिक थी। हाँ। जो किसी ने बैठ के टीवी पे कह दिया या जिसने जो कॉलम लिख दिया वो मान लिया। अब तो आप टीवी प्रोग्राम खत्म करके उतरे तो आगे ट्विटर पे आवाम पूछ रही होती है भाई ये क्या कह रहे हो। बिल्कुल वो एक आपका ट्विटर चलता है वैसे? जी जी, तो आपको पता है जिस तरह वज़ीर आज़म साहब का चलता है, हमारा भी VPN लगा के चलता है। बल्कि आज तो अब देख रहे हैं टिकटॉक भी जो है थोड़ी VPN लग के चलती है। तो बात ये है कि यू वेरी राइट अबाउट इट। अब हर तरफ से ट्रैफिक आती है। अब देखना ये है कि जो क्योंकि मैंने जिस एज में शुरू किया था ना बैक इन 2016, तो ज़ाहिर है कि मुझे लगता है कि वो शायद एक लास्ट स्पेल होगा जब आपको कोई सिखाने वाले भी मौजूद होंगे, या मेरे पास थे, आई एम लकी इनफ। और अब तो आप जब देखते हैं पीछे मुड़ के यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को जो मैथ्स कॉम करके आ रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कि इनका क्या फ्यूचर है। क्योंकि हम शायद अब मैं बजाते खुद अपनी बात करूं तो शायद मैं भी उतनी अच्छी उस्ताद नहीं होंगी जितने अच्छे उस्ताद मुझे मिले थे। यानी अगर रिपोर्टिंग से स्टार्ट किया तो रिपोर्टिंग में बताने वाले, खबर फाइल करने वाले बताते थे कि ऐसे नहीं ऐसे फाइल करो, OC ऐसे लिखते हैं, VO ऐसे लिखते हैं, एडिटिंग में सिखाने वाले लोग मौजूद थे। उससे बड़ा तो आपको पता चलता है कि आप ग्रो कर रहे हैं, विद एवरी स्टेप यू ग्रोइंग, एंड आई ग्रू अप लाइक दैट इन दिस फील्ड। तो राइट फ्रॉम रिपोर्टिंग तो स्क्रीन पर जब पहली दफ़ा ऑन एयर हुई, दैट वाज लाइक
वो टाइम था कि जब मुझे वो एक अनबिलीवेबल सिचुएशन होती है ना, और मुझसे ज्यादा मुझे सिखाने वाले खुश थे, क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है। हाँ, वही ना, अब आते एक हैं, तो बड़ी तेजी बड़ी हो गई है और हमारे यहाँ पे चीज जल्दी जल्दी खत्म करनी है। क्योंकि ईद का मौका, क्या इसको डिटेल में डिस्कस करें। हमारे यहाँ पे जर्नलिज्म डिस्कस नहीं होता। हमारे यहाँ पे किसी शख्स को इवन न्यूज़ एंकरिंग के लिए भी ऑनर करने के लिए अब ये स्टैंडर्ड नहीं है कि इसे पॉलिटिकल अवेयरनेस है या नहीं है, इसे इकोनॉमी की बेसिक्स का पता या नहीं है। ये होता है कि ये खुश शक्ल है या नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप स्टैंडर्ड शायद चेंज हो गया हो, लेकिन मैंने तो यही देखा है। क्या ये टीवी पे प्रेजेंटेबल लग सकती है, नहीं लग सकती? क्या ये लड़का, इवन लड़कों के साथ होता है, आई हैव सीन दैट, आदमियों के साथ होता है कि यार ये थोड़ा सा ना माड़ा आ रहा है स्क्रीन पे, ये इसका ना तलफ़ुज़ थोड़ा सा पंजाबी टच है। हालांकि तलफ़ुज़ पे काम होता है, लोग करते भी हैं, हो भी जाते हैं। मैंने अपने तलफ़ुज़ वही ना, बहुत सारे हमारे हैं तो इसमें। मीडिया इज मोर लाइक ऑफ वो चीज़ नहीं है। आई वुड अग्री विद हर कि पर आप हैप्पी तो है ना मीडिया से, अपनी जॉब नहीं। देखिए, ये बाय चॉइस था, ये वो खुदकुशी है जो हमने खुद की है, ये वो वाली चीज़ है। ठीक है।